शांतिपुर का छोटा सा गांव जिंदादिली से भरा हुआ था। ढाक की थाप, पारंपरिक ढोल दुर्गा पूजा के आगमन की घोषणा कर रहे थे। रंगीन झालरों और रोशनियों ने हर घर को सजाया, गांव को खुशियों के रंगों में बदल दिया। हवा में अगरबत्ती और ताजा मिठाइयों की खुशबू तैर रही थी, जो उत्सव के माहौल को और बढ़ा रही थी। देवी दुर्गा के आगमन का बेसब्री से इंतजार करते हुए ग्रामीणों के दिल उत्साह से भर गए। गांव के हर कोने में तैयारियां जोरों पर थीं। चमकीली साड़ियों में लिपटी महिलाएं फूलों की व्यवस्था और प्रसाद तैयार करने में व्यस्त थीं। पुरुष पंडाल बनाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे, एक अस्थायी ढांचा जहां देवी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बच्चे आश्चर्य से भरी आंखों से इधर उधर दौड़ रहे थे, उत्सव में अपनी मासूमियत से चार चांद लगा रहे थे। पूरा गांव अपनी भक्ति और उत्सुकता में एकजुट था। शांतिपुर से होकर बहने वाली नदी त्योहार के चटकीले रंगों को दर्शाती हुई एक दिव्य चमक से जगमगाती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा में हंसी और भक्ति गीतों की आवाजें घुल मिल गईं, जिससे उत्सव का एक संगीत बन गया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, गांव हजारों दियों से जगमगा उठा, ग्रामीणों के चेहरों को एक अलौकिक रोशनी से रोशन कर दिया। वातावरण पवित्रता और आनंद की भावना से ओतप्रोत था। दुर्गा पूजा का आगमन ग्रामीणों के लिए केवल एक धार्मिक अवसर नहीं था, यह सामुदायिक बंधन और साझा खुशियों का समय था। पीढ़ियां एक साथ जश्न मनाने के लिए आईं, जिससे उनके बीच के मजबूत रिश्ते और मजबूत हुए। बुराई पर देवी की विजय की कहानियों को सुनाया गया, जो सभी को अंधेरे पर अच्छाई की शक्ति की याद दिलाती थी। यह त्योहार भक्ति, परंपरा और प्रेम के धागों से बुना गया एक जीवंत ताना बाना था। आर्यन, एक युवा और प्रतिभाशाली कलाकार, अपनी मनोरम चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। उसकी कला ने शांतिपुर के सार, उसकी जीवंत संस्कृति और उसकी साधारण खुशियों को कैद कर लिया। उसमें अपने कैनवस में जान फूंकने की अनोखी क्षमता थी, साधारण दृश्यों को कला के असाधारण कार्यों में बदलना। उनके चित्र वास्तविकता के केवल चित्रण मात्र नहीं थे, वे गांव की आत्मा की खिड़कियां थीं। आम के पेड़ों के बीच बसा आर्यन का स्टूडियो उसका आश्रय स्थल था। अपने रंगों, ब्रश और कैनवस से घिरे उसे शांति और प्रेरणा मिली। दीवारों को उसकी रचनाओं से सजाया गया था, जिनमें से प्रत्येक शांतिपुर की समृद्ध विरासत की कहानी कहती थी। सरसराते पत्ते और चहचहाते पक्षी उसके कलात्मक प्रयासों के लिए एक सुखदायक संगीत प्रदान करते थे। वह वर्तमान में दुर्गा पूजा के विभिन्न चरणों को दर्शाती चित्रों की एक श्रृंखला पर काम कर रहा था। वह त्योहार की ऊर्जा, भक्ति और विशुद्ध सुंदरता को कैद करना चाहता था। उसने अपने चित्रों की कल्पना अपने प्यारे गांव और उसकी गहरी जड़ों वाली परंपराओं के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में की। उसने अपने दिल और आत्मा को हर एक स्ट्रोक में उंडेल दिया। दुर्गा पूजा के जादू को दुनिया तक पहुंचाने की उम्मीद में आर्यन की कला केवल एक पेशा नहीं थी, यह उसका जुनून था। शांतिपुर के प्रति अपने प्यार का इजहार करने का उसका तरीका। उनका मानना था कि कला में सीमाओं को पार करने और लोगों को गहरे स्तर पर जोड़ने की शक्ति है। वह अपनी कला को दुनिया के साथ साझा करने का सपना देखता था, अपने गांव की सुंदरता और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करता था। उसकी कला उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी, उसकी प्रतिभा और उसकी जड़ों से गहरे संबंध का प्रमाण थी। शांतिपुर की सबसे खूबसूरत लड़की सिया ग्रेस और चार्म का प्रतीक थी। उसकी चमकदार मुस्कान एक कमरे को रोशन कर सकती थी और उसका दयालु हृदय उसे सभी को प्रिय बनाता था। वह दुर्गा पूजा की तैयारियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उसकी फुर्तीली उंगलियां कुशलता से फूलों की माला बना रही थीं और पंडाल को सजा रही थीं। उसकी उपस्थिति ने उत्सव के माहौल में सुंदरता का स्पर्श जोड़ दिया। एक धूप वाली दोपहर, जब सिया हाथ में फूलों की टोकरी लिए बाजार से लौट रही थी, उसने देखा कि एक युवक नदी के किनारे स्केचिंग कर रहा है। उसकी रुचि बढ़ी
और वह उसे देखने के लिए रुक गई। जिस तरह से उसने अपने चारकोल को कागज पर घुमाया, सहज स्ट्रोक से दृश्य के सार को कैद किया, उसने उसे मोहित कर लिया। उसने पहले कभी किसी को इतने जुनून और कौशल के साथ कला का निर्माण करते नहीं देखा था। आर्यन अपनी कलात्मक कल्पना में खोया हुआ उसकी उपस्थिति से अनजान था। वह नदी पर धीरे धीरे लहराती नावों का चित्र बना रहा था। डूबता सूरज पानी पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था। एकाग्रता में उसका माथा सिकुड़ा हुआ था। उसका हाथ लयबद्ध सटीकता के साथ चल रहा था। सिया उसे देखती रही। उसकी कलाकारी देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। जैसे ही आर्यन ने अपना स्केच पूरा किया, उसने ऊपर देखा और सिया को वहां खड़ा देखा। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। उनकी नजरें मिली और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। समय मानो थम सा गया, क्योंकि वे अप्रत्याशित जुड़ाव के क्षण में खोए हुए एक दूसरे को देखते रहे। यह एक आकस्मिक मुलाकात थी जो उनके जीवन के कोर्स की भाग 4 प्यार का खिलना। दुर्गा पूजा की तैयारियों के दौरान आर्यन और सिया के रास्ते लगातार मिलते रहे। उन्होंने खुद को एक दूसरे के प्रति आकर्षित पाया। उनकी बातचीत सहजता से चलती रही। सिया की सुंदरता और दयालुता से मोहित आर्यन ने खुद को उसका चित्र बनाते हुए पाया। उसकी चमकदार मुस्कान और उसकी आंखों की चमक को कैद किया। बदले में सिया आर्यन की कलात्मक प्रतिभा और अपने काम के प्रति उसके जुनून से मोहित हो गई। उन्होंने कला, जीवन और भविष्य के अपने सपनों पर चर्चा करते हुए घंटों बिताए। आर्यन ने अपनी कला को दुनिया को दिखाने की अपनी आकांक्षाओं को साझा किया, जबकि सिया ने अपने गांव के विकास में योगदान करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। उन्होंने अपने समुदाय के लिए एक साझा प्रेम और इसकी परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान खोजा। उनकी बातचीत हंसी, साझा सपनों और आपसी प्रशंसा की बढ़ती भावना से भरी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका बंधन गहरा होता गया। उन्होंने एक दूसरे की संगति में सुकून पाया। उनके दिल एक अनकही स्नेह से गूंज रहे थे। उन्होंने पंडाल की सजावट पर एक साथ काम किया। उनके हाथ एक दूसरे से छूते थे, जिससे उनकी रगों में उत्तेजना का संचार होता था। उत्सव का माहौल उनकी एक दूसरे के लिए बढ़ती भावनाओं को बढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। दुर्गा पूजा से पहले की रातें प्रत्याशा और उत्साह से भरी थीं। गांव रोशनी से जगमगा रहा था और भक्ति संगीत की आवाजें हवा में भर रही थीं। आर्यन और सिया त्योहार के जादू में फंसे हुए खुद को एक दूसरे पर नजरें चुराते हुए पाते थे। उनके दिल घबराहट और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। वे कुछ खास की कगार पर थे। दुर्गा पूजा के जीवंत ताने बाने के बीच एक प्रेम कहानी सामने आ रही थी। भाग 5 उत्सव के बीच एक स्वीकारोक्ति। दुर्गा पूजा का अंतिम दिन आ गया। हवा प्रत्याशा और उत्साह से भरी हुई थी। सजावट से जगमगाता पंडाल देवी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। ढाक की लयबद्ध थाप पूरे गांव में गूंज रही थी। सभी से उत्सव में शामिल होने का आग्रह कर रही थी। आर्यन, जिसका दिल धड़क रहा था, जानता था कि यही वह पल था जिसका उसे इंतजार था। उसने सिया को भीड़ के बीच पाया। उत्सव की पोशाक से उसकी चमकदार सुंदरता और निखर गई। उसने एक गहरी सांस ली और उसके पास पहुंचा। उसकी आंखें घबराहट और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी हुई थी। उत्सव का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया, क्योंकि उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया। वह एकमात्र व्यक्ति जो उस क्षण मायने रखती थी। वह जानता था कि उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा, उसके प्रति अपने प्यार को कबूल करना होगा। सिया, उसने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह रुका, अपनी हिम्मत जुटा रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने पहले कभी किसी के बारे में ऐसा महसूस नहीं किया।
सिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसके गाल हल्के गुलाबी रंग से भर गए। उसके होठों पर एक शर्मीली मुस्कान खेल गई, क्योंकि उसने उसके प्रति अपनी भावनाओं को कबूल किया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं आर्यन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज उत्सव के शोरगुल के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। दुर्गा पूजा के जीवंत उत्सव के बीच उनका स्वीकारोक्ति उनके प्यार का प्रमाण था। यह शुद्ध आनंद का क्षण था। उनके बीच पनपे अनकहे स्नेह की पराकाष्ठा। प्रेम और शक्ति की प्रतीक देवी दुर्गा उनके मिलन का आशीर्वाद देती हुई उन पर मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी। भाग 6, एक नई परंपरा।